हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चंस की वीडियोस, तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 6 में क्लिक करना, तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि ये जो हमको नंबर्स दिए गए हैं ना, जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं, तो जो नंबर स्क्वायर रहता है और उसका जो मेन नंबर रहता है उसे स्क्वायर रूट कहा जाता है। जैसे कि 6 का स्क्वायर कितना है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 का जो स्क्वायर रूट होगा ना, वो 6 कहलाएगा। जैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, वैसे 36 का स्क्वायर रूट उसका 6 है। यानी कि जो मेन नंबर होता है उसी को उसका स्क्वायर रूट कहते हैं। तो अब हम लोग से ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि ये जो नंबर हैं, इनका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसके वन में, यानी वंस मतलब कि वन के प्लेस में स्टार्टिंग वाला यूनिट डिजिट जिसको हम लोग कहते हैं, तो यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको इसका थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आइए मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद इन क्वेश्चंस को तो आप खुद ब खुद अपने से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, उस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि आप कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद कर लो। यानी कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये सब याद कर लो, उससे फ़ायदा क्या होगा, आगे चल करके आपको टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। ठीक है, तो मान लो 20 तक किसी बच्चों को याद नहीं है, तो 10 तक तो सभी को याद होगा ही, क्योंकि 10 तक टेबल याद है, क्लास 8 में पहुँच गया हो तो उसका स्क्वायर भी याद होगा। जैसे कि अगर मैं 1 का स्क्वायर बोलूँ तो 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 × 2 यानी कि 4। 3 × 3 यानी कि 9। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4 इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर यानी कि 25। उसी तरीके सभी का मैंने स्क्वायर लिख लिया 10 तक। ठीक है, अब आप क्या करो ना, इनका वंस का प्लेस देखो। यानी कि अगर आपका नंबर जो है, जो स्क्वायर है, उसके वंस के डिजिट में अगर 1 आ रहा है तो वो उसका जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, उसमें आपको कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं। तो जैसे देखो, आपको यहाँ पर भी एक 1 के प्लेस में 1 आ रहा है और यहाँ फर्स्ट वाले में भी 1 के प्लेस में 1 आ रहा है ना, दो जगह। इसका मतलब कि अगर कोई भी नंबर हो, बड़ा से बड़ा नंबर आपको दिया रहा है, अगर बोला जाए कि उसका स्क्वायर जब रूट निकाला जाएगा तो बताइए कि उसके वंस के प्लेस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो उसके वंस के प्लेस में पता है 9 आएंगे या तो 1 आएगा, बिकॉज जब हमने इनका स्क्वायर निकाला तो 1 और 1 आ रहा है ना 1 के प्लेस में। तो अगर बहुत लंबा चौड़ा नंबर दिया हुआ हो, जैसे कि मैं कहा कि एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन से ही हम लोग क्वेश्चन भी चलो बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कितना दिया हुआ है, 9801 दिया हुआ है ना। तो इसके वंस के प्लेस में देखो आप क्या है, पहले से ही 1 है। तो कब 1 आ सकता है 1 के प्लेस में, जब आपका स्क्वायर वाला नंबर या तो 9 हो, ठीक है, यानी कि स्क्वायर वाले प्लेस में हमारे वंस के प्लेस में 9 हो या फिर 1 हो। इसका मतलब कि जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वंस के प्लेस में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेटमेंट बनाकर भी लिख भी सकते हो कि पॉसिबल वंस डिजिट, ठीक है, पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, इतना लिख देना स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर लिख देना 1 और 9। बस इतना ही करना, ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट भी नहीं लिखना है। ठीक है, जब दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 99856। ठीक है, तो लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब आप ये टेबल में आ जाओ, अब दिमाग लगाओ कि लास्ट में 6 कौन कौन से नंबर में आता है। तो यहाँ जब हम लोग 6 का स्क्वायर निकाले थे तब लास्ट में 6 आया था, और जब हमने 4 का स्क्वायर निकाला था तब भी लास्ट में क्या आया था, 1 के प्लेस में 6 आया था। इसका मतलब कि जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो उसके भी वंस के प्लेस में या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा। क्लियर है, तो बस ये इतना बस आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको कोई भी नंबर दे दे, कितना बड़ा नंबर दे दे दुनिया का, आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में 6 आया, इसका मतलब वंस के प्लेस में या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 4 और 6 के जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तभी लास्ट में 6 आता है। समझ में आ रहा है बात ना, क्या बोल रहा हूँ मैं। थर्ड वाले जैसे क्वेश्चन देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। थर्ड में कितना दिया हुआ है, तो ये भी बड़ा सा नंबर है 998001। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा नंबर देखना ही नहीं है, बस लास्ट का 1 नंबर देख लेना है। लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग 9 का स्क्वायर निकालते हैं तब लास्ट में 1 आता है, या तो 1 का स्क्वायर निकालते हैं तब लास्ट में 1 आता है। इसका मतलब कि जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो या तो 1 आएगा 1 के प्लेस में या तो 9 आएगा। बस खत्म हो गया, इतना ही आपको करना है। देखा कितना सिंपल ट्रिक हो गया। तो ये होता है बेसिक समझने का फ़ायदा। जब आप बेसिक्स को समझ जाओगे ना तो ये ट्रिक्स अपने आप आपसे समझ में आने लगेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है बहुत ही बड़ा नंबर है, 6 5 7 फिर 666 है, ठीक है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 5 है। लेकिन आपको क्या करना है, केवल 1 का प्लेस देखना है। इतना बड़ा चौड़ा नंबर देख के कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 1 का प्लेस देखो,
यहाँ पर लास्ट वाले में हमारे पास कितना है 5 है, तो हम लोग किस नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो लास्ट में 5 आता है, तो केवल ऐसा 5 ही है जिसका लास्ट में है ना 5 पे जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं ना तभी लास्ट में 5 आता है। तो जब हम लोग इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तब हमारे पास जो 1 के प्लेस में होगा वो 5 ही होगा, क्योंकि दूसरा कोई नंबर ही नहीं है। यहाँ पर तो इन सभी नंबर्स में दो दो नंबर मिल रहे थे हमको, लेकिन 5 अगर आ रहा है तो लास्ट में 5 ही होगा। उसी तरीके से अगर 0 आ रहा है तो लास्ट में हमारे पास 0 ही होगा, 1 के प्लेस में 0 ही होगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर एक 0 दे दिया रहता है ना तो आप समझ जाओ कि 1 के प्लेस में जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 ही रहेगा। उसी तरीके से अगर 5 है तो 1 की प्लेस में हमारे पास 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो पॉसिबल हो जाएगा वो हो जाएगा 5, और कुछ नहीं करना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं समझा दिया है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ना उसे मैं आपको सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।